शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो रांची से आ रही है। सीपीआई नेता सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गोली मारकर सुभाष मुंडा को मौत के घाट उतार दिया है। घटना रातू थाना क्षेत्र के दलदली चौक के पास की है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार दो अपराधी आए और सुभाष मुंडा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक सुभाष मुंडा जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे और इस घटना के बाद हंगामा मच गया। घटना के विरोध में लोगों ने दलादिली चौक पर बवाल शुरू कर दिया। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस पर भी हमले की जानकारी मिल रही है कि नाराज लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया है। सुभाष मुंडा की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी है। दो बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे और सुभाष मुंडा पर गोलीबारी कर दी। जी मीडिया संवाददाता कामरान जलीली इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। कामरान, बताएं जरा घटना पर क्या जानकारी मिल रही है। अभिषेक जी की स्थिति अभी तनावपूर्ण है और जिस तरीके से ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं, काफी तोड़फोड़ की गई है दर्जनों गाड़ियों पर। साथ ही साथ सिटी एसपी की जो गाड़ी है वह उससे भी तोड़फोड़ की गई है। दरअसल देर शाम की ये घटना है जब सुभाष मुंडा अपने दफ्तर में थे। उसी दौरान बाइक सवार अपराधी पहुंचते हैं और सुभाष मुंडा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। 7 गोलियां चलाई गई हैं सुभाष मुंडा पर। तुरंत सुभाष मुंडा को रिम्स रेफर किया जाता है, लेकिन जो जानकारी मिली रिम्स पहुंचने से पहले ही उनकी मौत की खबर सामने आ जाती है। इसके बाद तमाम जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं और ग्रामीण हैं, वो सड़क पर निकल आते हैं। दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। अभी लगातार पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साफ तौर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कामरान, जाहिर तौर पर अभी ये जांच का विषय हो सकता है क्योंकि हत्या जैसा संगीन मामला है, लेकिन शुरुआती तौर पर क्या पुलिस को अंदाजा लग रहा है या लोग क्या कह रहे हैं? चूंकि वो राजनीति में भी थे, सीपीआई के नेता थे और साथ ही कारोबारी भी थे, तो ये कारोबार से जुड़ी कोई दुश्मनी है या फिर सियासी दुश्मनी में मारा गया होगा? अभिषेक, देखिए, पुलिस की अपनी प्राथमिकता है कि कैसे जो माहौल हुआ है उसे कैसे शांत किया जाए। लेकिन जो पुलिस के अधिकारियों से बात हुई है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं सुभाष मुंडा का जमीन का भी कारोबार था, तो जमीन संबंधित कुछ मामला हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जब जांच आगे बढ़ेगी और जांच में कुछ सबूत और ये कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी तभी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये जो पूरी घटना है जरा एक बार संक्षेप में बताएं दर्शकों को कि चूंकि ये घटना हुई कैसे, कितने बजे हुई, वो दफ्तर में थे तो कैसे लोग पहुंचे थे, कुछ जो जानकारी वहां प्रत्यक्षदर्शी जो बता पा रहे हो? बिल्कुल, देखिए, देर शाम सुभाष मुंडा अपने दफ्तर में बैठे हुए थे और तभी एक बाइक में दो अपराधी सवार होकर पहुंचते हैं और दफ्तर के अंदर घुसकर उन पर गोलियां चलाई जाती है। 7 से 8 गोलियां सुभाष मुंडा को मारी जाती है और उसके बाद दोनों अपराधी जो हैं वो बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। जब पूरे इलाके में गोलियों की आवाज से जब पूरा इलाका गूंज जाता है तब वहां पर लोग पहुंचते हैं। सुभाष मुंडा को अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन उस दौरान उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद गुस्साए लोग सड़क पर उतर आते हैं, सड़क जाम किया जाता है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की जाती है और फिलहाल जो है वो पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच ग्रामीणों का या फिर सीपीआई जो नेता है उनके समर्थकों का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कामरान, अब चूंकि एक सवाल ये महत्वपूर्ण कि राजधानी में ये हत्या हुई है, तो राजधानी में सबसे ज्यादा माना जाता है कि जो सुरक्षा तंत्र है मजबूत होता है, चाक चौबंद व्यवस्था होती है, हर जगह पर नाकेबंदी की स्थिति हो सकती है कि कभी भी पुलिस चाहे तो तुरंत कंट्रोल कर ले, अपराधी भाग भी निकले वहां से। और दूसरी बात कि ये जो हिंसा या फिर आगजनी जो हंगामा दिख रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, जब अपराधियों ने गोली चलाई थी उसके बाद अपराधी फरार हो गए हैं, तो ये रिंग रोड का इलाका है, इसीलिए लगातार जो है इन तमाम सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है कि अपराधी किस तरफ से भागते हुए नजर आए। लेकिन हिंसा जो कहीं भड़की है, जो लोगों का गुस्सा सड़क पर निकलकर सामने आया है, पुलिस ने समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो गुस्साई भीड़ है वो समझने को तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जिन भी अपराधियों ने सुभाष मुंडा को गोली मारी है उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करे। हालांकि पुलिस की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार उनकी अपराधियों की गिरफ्तारी की, सबसे पहले उनकी पहचान की और फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी को अंजाम भी दिया जा रहा है। तो यानी स्थिति अब नियंत्रण में है, वहाँ भीड़ शांत है फिलहाल? बिल्कुल, पुलिस ये कोशिश कर रही है कि भीड़ को शांत कर लिया जाए, लेकिन अलग अलग ग्रुप में लोग खड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर काफी ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। कुछ लोगों को पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है जो समझने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस की ये कोशिश है कि भीड़ को समझा बुझाकर शांत कर लिया जाए। कामरान, क्या ये जो सीपीआई के नेता हैं सुभाष मुंडा, इनके परिजनों से क्या कुछ संपर्क आपका हो पाया है या फिर अभी नहीं?
बिल्कुल, अभी तमाम जो परिजन हैं सुभाष मुंडा के, वो उनके साथ रिम्स, जब उन्हें रिम्स भेजा गया था तो तमाम जो परिजन है वो रिम्स चले गए थे साथ में ही। लेकिन उनके जो अन्य जान पहचान के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो अभी पूरी तरीके से वहां पर मौजूद है। और जाम, क्योंकि वहां पर साफ तौर पर सड़क जाम किया गया, तो सड़क जाम की घटना को भी वो तमाम अंजाम दे रहे हैं। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि जिन अपराधियों ने सुभाष मुंडा को गोली मारी है उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुभाष मुंडा सीपीआई के नेता और एक कारोबारी भी, इनकी हत्या कर दी गई है। ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसाई गई। उनके दफ्तर में 7 गोली मारी गई सुभाष मुंडा को, और जैसी कि जानकारी मिल रही है अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। पुलिस फिलहाल हंगामे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और जो बदमाश हैं, जो हत्यारे हैं, उनको पकड़ने के लिए कोशिश की जा रही है।